Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. विदेश मंत्री जयशंकर जी को और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवल जी को बदल देना चाहिए। देश को दुश्मनों की क्या ही जरूरत है जब देश का अपोजिशन ही ऐसा है। जहां देश को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए था ट्रंप की शर्तों के आगे, वहीं यहां अपोजिशन के लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। चलिए अपोजिशन के अनरीजनेबल डिमांड को सुनने से पहले हम ट्रंप की शर्तों को समझते हैं। ट्रंप चाहता है कि इंडिया अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को खोल दे और वो अमेरिकन सामान पे कम टैरिफ लगाए। अब मान लीजिए मार्केट में 200 रुपए की अमेरिकन एप्पल मिलती है और इंडियन एप्पल 250 रुपए की मिलती है, तो पब्लिक क्या प्रेफर करेगी? ऑब्वियसली जो सस्ता होगा। और इससे नुकसान किससे होगा? भारतीय किसान को। साथ ही अमेरिका डेयरी इंडस्ट्री में भी घुसना चाहता है, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया क्योंकि अमेरिकन काउस के डाइट में बोन्स और मीट भी होती है ताकि दूध की सप्लाई बढ़ाया जा सके। दूसरा, अमेरिका अपने जेट्स को इंडिया में बेचना चाहता है। क्योंकि इंडिया पहले से अपने इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो उन्होंने अमेरिकन जेट्स को खरीदने से मना कर दिया। साथ ही अमेरिका मेडिकल इक्विपमेंट इंडिया में सप्लाई करता था, तो इंडिया ने एक लिमिट लगा दिया कि आप इतना ही सामान इंडिया में बेच सकते हैं ताकि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को भी सपोर्ट कर सकें। तो अमेरिका को ये भी मंजूर नहीं था। अमेरिका चाहता है कि अमेरिकन कंपनी इंडिया में आराम से आकर के काम कर सके। इंडिया ने बोला ओके, पर हम अपने स्वदेशी स्टार्टअप कंपनी को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसीज बनाएंगे ताकि वो ग्रो कर सके और डेड ना हो। तो अमेरिका को इस बात से भी दिक्कत थी। ये टैरिफ वॉर सिर्फ इंडिया के साथ ही नहीं था, यूरोप और जापान के साथ भी ऐसा ही किया गया था। पर उन्होंने $600 बिलियन और $550 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अमेरिका को दिया, तो उनका टैरिफ घट करके 15% पे आ गया। तो ये आप डिसाइड करो कि भारत क्या अमेरिका को सिर्फ खुश करने के लिए अपना फ्यूचर को बेच दे। आई एम सो प्राउड ऑफ माई कंट्री कि ट्रंप की शर्तों के आगे हमारा देश झुका नहीं।